नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट रिक्रूटमेंट निकली है नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो कि एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्टिसिपेटिंग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके ध्यान रखिएगा, इसमें वैकेंसीज आई है तो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टाफ के लिए, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। ध्यान रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, जो कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में मदद करेगी नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के लिए। और यहाँ पर देखिए, जो यहाँ पर फॉर्म ओपनिंग होगी 15 सितंबर से होगी 10 बजे से, और जो क्लोजिंग डेट है एप्लीकेशन का 29 सितंबर होगा, और टेंटेटिव जो डेट है एग्जामिनेशन का अक्टूबर के लास्ट वीक या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में होगा। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए, यहाँ पर जो पोस्ट है, जैसा कि आपको देखिए फेज 1 बन रहा है RRTS, जिसे दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, तो इस तरह से इनके लिए जो है यहाँ पर रिक्रूटमेंट निकाली गई है। तो सबसे पहला देखिए मेंटेनेंस एसोसिएट के लिए है, 2 सीटें हैं अनरिजर्व के लिए, जो कि मैकेनिकल के लिए है, जिसमें कि 3 ईयर डिप्लोमा मांगी गई है मैकेनिकल में, और मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है 28 साल, 28 ईयर्स रखी गई है। उसके देखिए मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रिकल में 36 सीटें हैं, जिसमें कि मैक्सिमम एज लिमिट 28 और 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मांगा गया है। उसके बाद मेंटेनेंस एसोसिएट इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जो कि 22 सीटें हैं, मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल, और यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मांगा गया है। उसका देखिए मेंटेनेंस एसोसिएट के लिए 2 सीटें हैं सिविल के लिए, जिसमें कि मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है, और 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग मांगा गया है। उसके बाद देखिए प्रोग्रामिंग एसोसिएट में 4 सीटें हैं, जिसमें कि मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है, और 3 ईयर डिप्लोमा मांगा गया है कंप्यूटर साइंस में, या फिर IT में, या फिर BCA किए हुए हैं, या फिर BSc किए हुए हैं IT में, तब भी जो है आप एलिजिबल्स हैं। उसका देखिए टेक्नीशियन पोस्ट के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन मांगा गया है। इलेक्ट्रीशियन में 43 वैकेंसीज है, जिसमें कि ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में होना चाहिए। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 27 सीटें हैं, जिसमें कि ITI मांगा गया है आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ट्रेड में। उसके बाद देखिए टेक्नीशियन है जो RAC में, जिसमें कि 3 सीटें हैं, जिसमें कि एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन में ITI होना चाहिए। इसमें देखिए मैक्सिमम एज लिमिट टेक्नीशियन के लिए 25 साल रखी गई है। तो इसी तरह से बेल्डर फिटर के लिए भी ITI है, जिसमें 18 और 2 सीटें हैं। उसके देखिए स्टेशन कंट्रोलर, ट्रेन ऑपरेटर एंड ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए 67 सीटें हैं, जिसमें कि मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल है, जिसमें कि मांगा गया है 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट, और BSc में आपको होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में। उसका देखिए अब प्रश्न उठता है कि क्या जो डिप्लोमा वाले जो सीट हैं उसमें BE BTech वाले एलिजिबल्स है या नहीं। तो दोस्तों देखिए, ऑल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक्सपीरियंस एंड अदर कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड, जो है आपको 11/9/2021 तक, 11 यानी कि 11 सितंबर तक आपको जो है होना चाहिए। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके देखिए फॉर द पोस्ट ऑफ 1 to 5 एंड 11 द कैंडिडेट होल्डिंग हायर क्वालिफिकेशन, यानी कि इसमें, और जो 1 to 5 में जो एसोसिएट में था उसमें हायर क्वालिफिकेशंस है इन सिमिलर डिसिप्लिन में आल्सो अप्लाई। तो आप एलिजिबल्स हैं, यानी कि BE BTech वाले एलिजिबल्स हैं। उसका देखिए जो 6 से 10 तक जो टेक्नीशियन के लिए पोस्ट था उसमें ITI क्वालिफिकेशन मस्ट है, यानी कि ITI नहीं है तो आप एलिजिबल्स नहीं हैं। उसके अलावा आप डिप्लोमा BE BTech कर रखें तब भी आप एलिजिबल्स हैं। उसके अलावा देखिए एज रिलैक्सेशन जो सेंट्रल लिस्ट के अनुसार मिलेगा, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। उसका देखिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो देखिए 1 to 10 जो सिलेक्शन जो पोस्ट है उसमें सिलेक्शन मेथडोलॉजी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फॉलोड बाय मेडिकल फिटनेस टेस्ट इन प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर द इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल। उसके बाद सीरियल नंबर जो 11 है, जो कि स्टेशन कंट्रोलर के लिए है, उसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, उसका मेडिकल फिटनेस होगा। तो इस तरह से आपको इंडियन रेलवे के मैनुअल के अनुसार ही सब कुछ होने वाला है। मेडिकल एग्जामिनेशंस होगा। उसके बाद देखिए सिक्योरिटी बॉन्ड है, जो यहाँ पर आपको 1 to 5 और 11 पोस्ट के लिए 1.5 लाख का बॉन्ड है 2 साल के लिए, और 6 से 10 जो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है उसमें 1 लाख का बॉन्ड आपको भरना होगा। उसके बाद देखिए इस तरह से प्लस ट्रेनिंग कॉस्ट एंड GST एप्लीकेबल इसमें जो है इंक्लूड होने वाला है। उसके देखिए कैरेक्टर एंड जो है यहाँ पर आपको दिखाना होगा। उसके देखिए जो आपको सैलरी मिलेगी पर मंथ, यहाँ पर देखिए मेंटेनेंस एसोसिएट, प्रोग्रामिंग एसोसिएट, स्टेशन कंट्रोलर, ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए 32,250 रुपया, ट्रेन ऑपरेटर के लिए 37,750 रुपया, और टेक्नीशियन के लिए 23,850 रुपया। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिलेक्टेड कैंडिडेट यहाँ पर ट्रेनिंग में जाएंगे। उसके बाद देखिए पेमेंट और ऑफ ऑनलाइन पेमेंट फ़ी, यानी कि जब फॉर्म भरेंगे तो आपको कितने रुपये जो है देने होंगे। तो 500 रुपया देने होंगे दोस्तों, अनरिजर्व, OBC, EWS एंड एक्स सर्विसमैन। तो नॉन रिफंडेबल फ़ी होगा, और प्लस GST होगा, प्रोसेसिंग चार्ज प्लस GST होगा। इस तरह से SC ST कैटेगरीज
कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फ़ी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, बाकी सबके लिए देना होगा। और अप्लाई कैसे करना है तो देखिए ncrtc.in के वेबसाइट पे जाके आपको अप्लाई करना है 15 सितंबर 10 बजे से। उसके देखिए जो स्टेप्स है उसको आपको फॉलो करना है और आप अपना जो है फॉर्म ज़रूर भर लीजिएगा। 30 सितंबर 2021 लास्ट डेट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों सारी कुछ मैंने लगभग बता दी है, और बाकी कुछ भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इस एडवर्टाइजमेंट का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से डाउनलोड करके आप आराम से पढ़ लीजिए फॉर्म भरने से एक बार जो है पहले। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आए। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा इंजीनियरिंग डिसिप्लिन के जो आपको मैपिंग किया गया है तो उसको भी आप लोग आराम से देख लीजिएगा, और कुछ भी क्वेरीज ऑफिशियल है तो आप इस recruitment2021@ncrtc.in पे आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही।